हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग एक टेस्ट में अपियर हुए हैं जो कि था टेस्ट कोड 3206। 10 सवाल थे और 10 के 10 एक ही टाइप पर आधारित थे। आपको फाइंड आउट करनी थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो सारे क्वेश्चंस का देखते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे बेसिकली ये पूछा गया था कि गिवन डायग्राम को एक बार अगर ध्यान से देखें तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि आपको x और y के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। सो एक बार सोच के बता दीजिए, दोनों 4 माइक्रोफेराड कैसी अरेंजमेंट में है? श्योरली दे आर इन सीरीज अरेंजमेंट, और इसीलिए हम जब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो फिर 4 और 4 सीरीज में इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। फिर इसी प्रकार से कंसिडर दिस पॉइंट जिसका नाम सपोज मैं Z रख देता हूं। देखिए Z के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए इस पॉइंट का नाम भी Z, Y के साथ डायरेक्टली जुड़े इस पॉइंट का नाम भी Y। सो दोनों 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स को यदि हम ऑब्जर्व करें तो दोनों Y और Z के बीच में ही जुड़े हैं, और सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में जो भी कैपेसिटर्स जुड़े हों वो सब हमेशा होते हैं पैरेलल अरेंजमेंट में। सो 2 और 2 पैरेलल में हो गया 4। अगर हम इन दोनों को एक 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें तो फिर ये वाला 4 और दूसरा 4 कैसी अरेंजमेंट में होंगे? सीरीज में, और उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा फिर 2 माइक्रोफेराड। तो अंत में x और y के बीच में ये 2 भी जुड़ा है, ये 2 भी, दोनों की अरेंजमेंट कैसी? पैरेलल, और कोरस्पॉन्डिंगली हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सो ये डिस्कशन जब तक हर एक स्टेप क्लियर ना हो तब तक जितनी बार रिक्वायर्ड हो उतनी बार ये डिस्कशन सुन लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल। इसीलिए आई होप आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जब से टेस्ट हुआ है उसके बाद ही आप लोगों के मैसेज आने लग जाते हैं कि आंसर कहाँ है, सॉल्यूशन कहाँ है। सो टेस्ट के जब सॉल्यूशन बनने शुरू होते हैं और जब आप तक पहुंचते हैं बीच में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो काइंडली थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वीडियो रिकॉर्ड होता है, ऑडियो के साथ वीडियो मैच होता है, एक स्क्रीन कैप्चर होता है, फिर वो बाहर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, फिर वो लोग प्रोसेस करके फाइनल वीडियो भेजते हैं। सो नेवरदलेस लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड प्रॉब्लम, फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, और क्लियरली C और C की अरेंजमेंट पैरेलल, और इनका इक्विवेलेंट हो गया 2C। 2C और C सीरीज में, और इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C/3। फिर ये जो एक और C है ये तो दोनों के पैरेलल में है ही, और इवेंचुअली हमारा आंसर आ जाएगा कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, ऐड किया 5C/3 अर्थात C part। Moving to third, where we are observing that once again question is totally simple। ये दोनों कैपेसिटर्स देखिए कैसी अरेंजमेंट में हैं? सीरीज। ये दोनों भी कैसी अरेंजमेंट में? सीरीज। इसीलिए आपने सिंपली क्या किया, C सीरीज में आपने इनका इक्विवेलेंट लिख दिया C/2, ये C एज सच, C सीरीज में C/2, और क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं ऐड कर दिया, और आंसर आ चुका है 2C। हाँ जी, समझ गए होंगे 2C। फोर्थ, सो वंस अगेन वी ऑब्जर्व कि इस डायग्राम को देखिए तो क्लियर हो रहा है कि जो तीनों 15 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर्स हैं, हाँ जी, तीनों की अरेंजमेंट कैसी है? सीरीज। तो देखा जाए तो जब ये तीनों सीरीज में हैं
इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5। सो अब आप लोग इतने अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि 5 और 15 है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा नेचुरली 20 माइक्रोफेराड, यानी कि बी पार्ट। फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन, जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये भी आसान सी प्रॉब्लम है। आपने थ्योरी में एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि जिन पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि x और y, तो आपको उनसे मैक्सिमम डिस्टेंस दूर से शुरू होकर xy की तरफ आना चाहिए। यानी कि 2 और 3 की अरेंजमेंट कैसी है, पैरेलल, और इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा फिर 5। इन दोनों को 5 से रिप्लेस कर लीजिए। जब आप इनकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे 5 माइक्रोफेराड, तो फिर ये तीनों अब आ जाएंगे सीरीज में, और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी फिर 3 माइक्रोफेराड। थोड़ा सा कैलकुलेशंस आप लोग कर लीजिए। ऑल्दो आई वुड से कि बिना कैलकुलेशन भी तो ये बात क्लियर ही थी कि सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इवन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस इन्वॉल्व्ड। तो जब 5, 12 और 20 की इक्विवेलेंट आएगी, वो तीनों में जो सबसे छोटा है यानी 5, उससे भी कम होगी, और वैसे एक ही ऑप्शन है। सो इसके बाद के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ आंसर ही डिक्टेट कर देता हूँ। लाइक 6th में आप देखेंगे 5 और 15 की अरेंजमेंट, 5 और 10 की अरेंजमेंट पैरेलल, और इक्विवेलेंट हो गया है फिर 15। उसके बाद 15 और 4 सीरीज में, इक्विवेलेंट आ जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि 60 बाय 19, यानी कि बी पार्ट 3.2 माइक्रोफेराड। 7th क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लाइक देखिए, ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम बचाना है, और चाहे आज से जब मैंने 18 साल पहले एंट्रेंस दिया था, चाहे तब की थिंकिंग हो या फिर आज का थॉट प्रोसेस हो, थिंकिंग यही है कि अगर हम मिनिमम टाइम लगाकर अपना आंसर निकालना चाहते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, हो सकता है सॉल्व ना करना पड़े। लाइक इस क्वेश्चन में 7th में आप देख रहे हैं x और y के बीच में 2c डायरेक्टली लगा है, बाकी जो भी है वो 2c के पैरेलल में है, इसीलिए आंसर 2c से बड़ा ही आएगा, और 2c से बड़ी एक ही ऑप्शन है, ए पार्ट। सो 7th का आंसर ए। इसी प्रकार से 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, और आप लोग समझ गए होंगे कि प्रक्रिया वही है, कुछ भी नई चीज, कुछ भी दूसरी बात है ही नहीं, एक ही प्रोसीजर है कि दूर से शुरू हो जाइए। 3c 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 सीरीज में c और 2c पैरेलल में 3c, इसी तरह करते करते आंसर आ जाएगा ए पार्ट। फिर अंत में 9th क्वेश्चन, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1 और 1 पैरेलल में 2 पुट कर दीजिए, 2 सीरीज में 1 पुट कर दीजिए, यहां पर 4 पैरेलल में 8, और फिर 8 सीरीज में 4, अंत में 4 और 1 पैरेलल में आंसर आ जाएगा 5। तो 9th का आंसर सी। कमिंग टू 10th, इनफाइनाइट जीपी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि रिसेंटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कई बार कर चुके हैं। सो क्लियरली द आंसर वुड बी बी पार्ट। आंसर कैसे आएगा, फॉर्मूला के टर्म्स में सोचें तो इनफाइनाइट जीपी 1/c सीरीज इज 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/4c प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। 1/c सीरीज आ गया 2/c, और आंसर आ जाएगा c/2। मोरओवर आपको पता है जब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट तो सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी कम होगा, और c से छोटी ऑप्शन एक ही है। सो 10th का आंसर बी पार्ट। थैंक यू, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ।